ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। आज निर्वाण प्रकरण का 42वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। बना 42वें सर्ग का जो विषय है, विश्व और विश्वेश्वर की एकता का विस्तार पूर्वक वर्णन। यानी जो जगत है, इसको बनाने वाला और यह जगत दोनों अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है। और वह जो परमात्मा है वो अपना आत्मा ही है। स्वात्मभूत परमेश्वर ही विवेक के द्वारा पूजनीय है। यानी जो अपना स्वरूप परमात्मा है उसकी पूजा करनी है तो किसके द्वारा की जाती है? विवेक के द्वारा। क्योंकि पहले तो आप पहचानो, फिर तो उसकी आवभगत होगी। आपके घर में कोई मेहमान आया, पहले तो पहचानना होता है ना। ऐसे ही जो हमारा आत्मा रूप हमारा अतिथि है, हमारा प्रेमास्पद है, उसको पहले पहचानेंगे और उसकी पहचान विवेक के द्वारा होती है, विचार के द्वारा होती है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? स्वात्मभूत परमेश्वर ही विवेक के द्वारा पूजनीय है। जो अपना आत्मा परमात्मा है वो विवेक के द्वारा पूजनीय है। यानी कि आप विवेक विचार करते हैं, सत्य वस्तु का निश्चय करते हैं, तो यह एक तरह से परमात्मा की पूजा ही है, एक तरह से ईश्वर की उपासना ही है। वही दूसरे प्रकार आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो उनके पास बैठते हैं, है ना। ये तो ईश्वर की गोद में बिठा देता है, आपको ईश्वर से अभिन्न करा देता है। तो जैसे दूसरे पूजन में फूल आदि लगते हैं, 5 प्रकार से पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि लगता है। लेकिन स्वात्मभूत परमात्मा का पूजन करना है तो विवेक विचार के द्वारा होता है। वहाँ हम बाह्य वस्तु में चढ़ाते हैं, यहाँ हम अपने आप को ही चढ़ाते हैं। अहंकार का ही अर्पण होता है, समर्पण होता है ना। इसी को कहते हैं कि जगत ब्रह्म रूप ही है। तो पूरा निर्वाण प्रकरण में इसी चीज़ की प्रधानता है कि ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है यह ब्रह्म रूप हो जाए, यानी यह अपनी सत्ता खो दे और ब्रह्म ही रह जाए। इस उद्देश्य से निर्वाण प्रकरण में यह जो जगत है वह ब्रह्म रूप सिद्ध किया जाता है, बताया जाता है कि एक परमात्मा ही है। तो यह पहले बात बताई हुई है कि यह जगत ब्रह्म रूप है। इस पूर्वोक्त कथन का अनुभव कराने के लिए जगत की ये जो हमको भिन्नता प्रतीत होती है, इसमें कारण क्या है? चित्त और चिति, है ना। चित्त कारण है और सबके चित्तों का कारण चिति है। तो अगर चिति और चित्त दोनों एक रूप हो जाएं तो भेद पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी प्रयास यही करेंगे कि चित्त और चिति का जो भेद है वो समाप्त हो जाए। तो इसके लिए जो विवेक विचार है वो विवेक विचार प्रारंभ करता है। लो पानी पिलाओ यार, बहुत सारे लोग हैं, पी के हो यहाँ पर।
हरे 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 नारायण। आओ विजय भाई, आपका भी सानिध्य मिलेगा ना। तो विषय जो 42वें सर्ग का है वो समझ में आ गया ना। लोकेश भाई नए नए आए हैं तो इनके लिए दोबारा दोहरा देते हैं कि योग वशिष्ठ एक क्रम का अनुपालन करता है। ठीक है, पहले वैराग्य प्रकरण है तो आपको संसार दुख रूप अनुभव में आना चाहिए और आपको यह महसूस होना चाहिए कि इस दुख से छूटने का कोई उपाय होगा। तो वैराग्य प्रकरण उसी की तरह से इंगित करता है कि सबसे पहले जो दुख दे रहा है वो तो छोड़ो। ऐसा नहीं है जो दुख दे रहा है उसी से लिपटे पड़े और चिल्ला रहा है कि हे नारायण हमको बचा लो। तो यह जो ज्ञान का पथ है ये आसक्तों का पथ नहीं है। जैसे भक्ति में आप समर्पित हो जाओ फिर ईश्वर का प्रवाह आपको बाहर ले जाता है, लेकिन ज्ञान जो है ना वो पुरुषार्थ का विषय है। सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आपके पास पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य नहीं है तो भगवान का नाम लो, शरणागत हो जाओ, कोई अपेक्षा मत रखो, कोई इच्छा मत रखो, मुक्ति की भी इच्छा मत रखो, तो जो होना होगा हो जाएगा। कभी ना कभी वो पात्रता दे देगा, कभी ना कोई संभालने वाला वो दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ब्रह्म अनुभूति करनी है तो इसका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। पहला मूल्य है वैराग्य, और वैराग्य के परिपाक को ही षट संपत्ति बोलते हैं। षट संपत्ति और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वैराग्य का परिपाक ही षट संपत्ति कहलाता है। मन से वैराग्य को शम बोलते हैं, इंद्रियों से वैराग्य को दम बोलते हैं, अभिमान से वैराग्य को श्रद्धा बोलते हैं, विक्षेप से वैराग्य को समाधान बोलते हैं, और जो इंद्रियों का सुख है इनसे वैराग्य को तितिक्षा बोलते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं षट संपत्ति की, ये सब वैराग्य के ही परिपाक अवस्था कही जाती है। जैसे वैराग्य पक गया तो ये 6 रूपों में परिणित हो जाएगा। वैराग्य हो गया, फिर आपके अंदर अरे भाई दुख तो दे रहा है, छूटने की इच्छा करो, मुमुक्षा आनी चाहिए। फिर जब मुमुक्षा आएगी तो सबसे पहला प्रश्न होगा कि आपको दुख कौन दे रहा था? बोले संसार। तो बोले इसका कारण क्या है, ढूंढो। उत्पत्ति प्रकरण। जब आपको यह समझ में आए ये जगत उत्पन्न कैसे हुआ है तो वहाँ आपको पता चलेगा ये जगत मन से ही उत्पन्न हुआ है, मन रूप ही है, और मन नहीं है तो जगत नहीं है। फिर कौन सा प्रकरण आता है? स्थिति प्रकरण। यानी अब आप संसार की नश्वरता का विचार करते हुए अपने आप को उसका साक्षी अनुभव कर रहे हो। यहाँ दोनों चीज़ एक साथ चलती है। क्या? जगत को मनोरूप देखते हुए अपने को उससे अलग अनुभव करना। जब ऐसा चालू होता है तो आपका स्वरूप में स्थिति प्रारंभ होती है। ठीक है, और इसके जब स्वरूप में स्थिति आ जाएगी तो अब बल किस पे ज़्यादा हो गया? देखने वाले पे, दिखने वाले पे नहीं। जब देखने वाले पे बल ज़्यादा हो गया तो मन शांत होना प्रारंभ होता है। इसी को उपशम प्रकरण बोलते हैं। अगर मन शांत नहीं हो रहा है ना आपका, विक्षेप में ही हो, तो नारायण आप इससे आगे नहीं जा रहे। उपशम प्रकरण आ गया। उसके बाद आता है निर्वाण, यानी कि अब मन शांत तो हो गया लेकिन अब आपको अपनी पहचान करनी है। कहीं यह शांति फिर से अशांति में परिणत ना हो जाए, इसलिए निर्वाण प्रकरण प्रारंभ होता है। तो आपको अशांत कौन करता था? जगत। अरे भाई वृत्ति उपजी, उसमें नाना प्रकार के रूप रंग भासे, उसी में से एक आकृति में आपने मैंपना कर लिया, दूसरी आकृतियों में मेरा पना, तेरा पना, एवरीथिंग व्हाट यू वांट यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट। तो क्या हो गया? प्रपंच खड़ा हो गया ना। अभिमान, अहमता और ममता बांध दिया। तो अब इसको छुड़ाने का साधन क्या है? कि यह जो प्रपंच आपको भास रहा है वह शून्य रूप हो जाए। क्या हो जाए? शून्य रूप हो जाए, और बलात् नहीं हो, समझ के द्वारा हो। ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद कर ली और बाहर जगत ऐसे का वैसा है, और भीतर तो शून्य हो गया, लेकिन बाहर कैसे वैसे का वैसा है। तो कभी आँख खुली तो फिर से गला दबाने लग गया।
पहले एक डोडो पक्षी होता था मॉरिशस के अंदर, तो उसकी एक ख़ास बात थी, क्या था तो बड़ा पक्षी, लेकिन जब शिकारी वगैरह कुत्ते वगैरह दौड़ाते थे उसको तो दूर तक तो भागता था, फिर देखता था कि अब वो दिखाई नहीं दे रहे तो रेत के अंदर अपना मुँह छुपा लेता था। अरे भाई, रेत के अंदर उसने अपना सिर छुपा लिया तो वो तो नहीं देख सकता उनको, लेकिन वो तो उनको देख रहे हैं ना, मार के खा के न, वो प्रजाति ये विलुप्त हो गई। तो निर्वाण प्रकरण का उद्देश्य है कि जो दिखाई दे रहा है जगत वह भी ब्रह्म रूप ही है। इस चीज़ को आप अनुभव कर लो तो आपके विक्षेप के लिए, आपके बंधन के लिए, आपके दुख के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यानी निर्वाण प्रकरण साक्षित्व की सिद्धि के लिए नहीं है, निर्वाण प्रकरण अद्वैत निष्ठा की प्राप्ति के लिए है, पूर्णता के लिए है, तत्त्वम असि दोनों के मिलाप के लिए है। अहम ब्रह्म अस्मि, पहले अहम पूरा कर लिया आपने, फिर ब्रह्म पूरा कर लिया, लेकिन अब दोनों की एकता। इसी को यहाँ बोला गया है कि जगत ब्रह्म रूप ही है। इस पूर्वोक्त कथन का अनुभव कराने के लिए जगत की भिन्नता में कारण जो चित्त है, और चित्त का जो कारण है चिति, तो चिति और चित्त में जो भेद है उसके निराश के लिए यह प्रकरण है, यह सर्ग है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, शांत कूटस्थ आत्मा में जो चित्त सा प्रकाश होता है वह उस प्रकाश रूप चिदात्मा से भिन्न नहीं है। अतः जगत आदि का कहीं संभावना नहीं है। इसका अर्थ समझते हैं। शांत का अर्थ तो समझते ही हैं सब लोग, है ना, जहाँ विक्षेप ना हो उसको शांत बोलते हैं। कूटस्थ का अर्थ होता है अचल। तो जो शांत है, अचल आत्मा है, उसमें जो स्फुरण है उसी को चित्त बोला जाता है। लिखा है में जो चित्त सा प्रकाश होता है। यहाँ जहाँ जहाँ प्रकाश शब्द लिखा हुआ है वहाँ वहाँ प्रकाश का अर्थ ज्ञान से लेना चाहिए। ठीक है, पढ़ोगे तो जहाँ प्रकाश लिखा है वहाँ तुरंत ज्ञान शब्द लिख देना, तो उसका अर्थ जल्दी से निकल जाएगा। जो चित्त सा ज्ञान होता है, फटाक से आ गया समझ में। यानी कि जो शांत कूटस्थ आत्मा है उसमें रंच मात्र जगह में ही चित्त का ज्ञान होता है। ये आपका अनुभव है। जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति बनाई होगी वो उनका अनुभव होगा, जो अपने चित्त वृत्तियों के साथ पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं उनका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि है तो अनुभव सबके पास, लेकिन जिसने टार्च जला के देख लिया वो उसके घर की वस्तु है, जिसने अंधेरे में ही रखा हुआ है नारायण उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस ज्ञान रूप चिदात्मा से यह चित्त रूप जो ज्ञान है वो भिन्न नहीं है। क्योंकि आप यह बता सकते हो कि क्या ज्ञान में कहीं भेद होता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ज्ञान का विपक्ष क्या होता है? अज्ञान ना। क्या अज्ञान का अस्तित्व है? अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? सिद्ध करो। यहाँ ज्ञान का अर्थ जानने वाले से कैसे मतलब? यहाँ जो ज्ञान, ये निर्वाण प्रकरण में जो ज्ञान आता है उसका दोनों अर्थ लिया जाता है। इदम पे रखा हुआ ज्ञान, ठीक है, जो जानने में आता है वह भी ज्ञान है, और जो जानता है वह भी ज्ञान है। तो यहाँ दोनों की एकता समझनी है। जब इसके पहले के जो प्रकरण होते हैं वहाँ ज्ञान बोला जाता था तो मुख्य रूप से किसके लिए बोला जाता था? जो जानता है वह ज्ञान है, और जो जानने में आता है वह प्रकाश है, वह ज्ञान आश्रित है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से दृष्टि हटानी थी, यहाँ पे दृष्टि लगानी थी। जब यहाँ लग गई आपको असंगता का अनुभव होने लग गया, आप मजबूत हो गए, तो जो शत्रु का थोड़ा बहुत राज्य बचा है ना, नष्ट कर डालो।
उसके लिए हमने फिर से चढ़ाई की और बोला कि भैया एक ज्ञान सत्ता ही है, एक देखने वाला ही है, उसमें जो दिख रहा है ना वो बाधित है, उसमें जो दिख रहा है वो बाधित है, यानी उसमें जो नाम और रूप है उसको मैं गिनता नहीं हूँ। जैसे अभी आप अपने चित्त के अंदर जैसे शंख है, एक क्षण के लिए अपने चित्त में शंख को देखिए, ठीक है। अब इस शंख में से नाम को और आकार को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? तो अगर शंख में से नाम और आकार को हटा दिया जाए तो केवल चित्त ही शेष रहता है ना, जो आकार के पहले था। ये आपका अनुभव है ना, इसी बात की सिद्धि कर रहे हैं और कुछ नहीं, इतना ही अनुभव करना है। जितने प्रकार के यहाँ पे हम पढ़ेंगे श्लोक, उनका अर्थ पढ़ेंगे, उन सब का मंतव्य सिर्फ इतना है। हालांकि नाना प्रकार से पढ़ेंगे, नाना दृष्टांतों से पढ़ेंगे, लेकिन समझनी बात इतनी ही है कि अगर चित्त में भाषित ये जो बाहर और भीतर की बात है ना, ये भी माया का एक रूप है। बाहर भीतर कुछ नहीं है, जो भी भासता है वो चित्त में ही भासता है। सिर्फ आँख यह भ्रम करा देती है कि यह बाहर है और उसके विपरीत यह भ्रम हो जाता है कि यह भीतर है, क्योंकि अगर आप चित्त को ऑफ कर दो तो बाहर भीतर खत्म ही हो गया। और बाहर आँख खुली भी होना और भीतर चित्त बंद कर दो तो कोई ग्रहण नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे भीतर बोला जाए चाहे बाहर बोला जाए, चित्र सदैव चित्त पे ही बनता है। तो चित्त में जो ज्ञान है और चिदात्मा में जो ज्ञान है, दोनों एक रूप है, उसमें भिन्नता नहीं है। यही बता रहे हैं कि उस प्रकाश रूप चिदात्मा से वह चित्त रूप जो ज्ञान है वह अलग नहीं है। अतः जगत आदि किसी का कहीं संभव नहीं है, जगत का होना संभव नहीं। जैसे आपको यह बोध हो गया कि चित्त में बनने वाली हर आकृति चित्त ही है, ठीक है, तब आपके चित्त से अच्छापना और बुरापना विदा हो जाना चाहिए। देखो भाई, अगर आप भगवान की बात, वशिष्ठ जी की बात मानते हो तो जो हम कर रहे हैं उसका कुछ अचीवमेंट तो प्राप्त होनी चाहिए। ज्ञान की अचीवमेंट के लिए क्या चाहिए? समता, शत्रु और मित्र एक जैसा हो जाओ, अच्छा और बुरा एक जैसा हो जाओ। अरे भाई, व्यवहार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके अनुभव के लिए बोल रहा हूँ। व्यवहार तो तुम वैसे ही करोगे भाई, खाओगे रोटी ही, घास नहीं खाओगे, ठीक है, उसकी बात नहीं है। देखो, ज्ञान दृष्टि बदलता है, सृष्टि नहीं बदलता है। सृष्टि वैसे की वैसी रहेगी। परंतु ये तो उससे भी कठिन। एक बार घास खा लेना, सारे मन के विचार को रिवर्स करके लेके आना और ज़्यादा कठिन। इसके लिए ना क्या विचार है? इन्होंने से क्या करना तो है, हाँ ये बात भी है, दूसरा रास्ता भी तो रास्ता तो नहीं, कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता। लेकिन जो सत्य है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा प्रमाणिक है कि मेरे को दिनेश भाई दिखे और दिनेश भाई ना देख करके नाम रूप एकदम बाधित हो और फिर मैं व्यवहार करूं, तो मूल ध्यान यहाँ रहेगा कहाँ? मूल ध्यान तो वहीं रहेगा, तो व्यवहार तो सामान्य तरीके से चलेगा। लेकिन मेरी कितनी सूक्ष्मता चाहिए कि मेरे को ये दिनेश भाई की आकृति और नाम रूप नहीं भासना चाहिए? कितना अभ्यास चाहिए मेरे को, ये बताओ। एकदम प्रैक्टिकल बात यही तो है ना। आप आकाश भी कुछ कम ज़्यादा बोल रहे हो तो बताओ फिर। यही बात है, 3 दिन से हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं और यही विषय चल रहा है कि कल की बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि जब आपकी वृत्ति आकृति को ना पकड़ करके आकृति के अधिष्ठान रूप आकाश को पकड़ने लग जाए, यानी जैसे अभी ये शरीर बोल रहा है तो ऐसा समझो कि आकाश बोल रहा है और जो सुन रहा है वो आकाश सुन रहा है, ले रहा है तो आकाश ले रहा है और दे रहा है तो आकाश ले रहा है।
जब इस प्रकार का आप अभ्यास करोगे तभी संभव है कि आपकी वृत्ति देह से उठ पाए, ब्रह्माकार वृत्ति बनने में लग पावे। नहीं तो मुझे तो नहीं लगता कि नारायण हमारी वृत्ति में से जो देह को पकड़ने की टेंडेंसी है वो ढीली हो पाए। जैसा आप कह रहे हो कि आकाश दिख रहा है, आकाश बोल रहा है, तो उस समय वो दृष्टिकोण कैसी रहेगी सामने वाले की कि हमको बस आकाश तत्व दिखे? देखो, आकाश तत्व दिखने की बात नहीं है, इंटेंसिटी की बात है। अभी आकृति की इंटेंसिटी है, हमको स्मृति भी नहीं है कि सब आकाश रूप है। ठीक है, अब केवल 51% टेंडेंसी बढ़ा दो, 49 इसका रहना दो, 49% आकृति को जिंदा रहना दो, क्योंकि सेवा प्रधान अपना जीवन है। ठीक है, सेवा भी करनी है, लेकिन 51% कैसा हो कि नहीं आकाश रूप है। व्यवहार किया, व्यवहार तो भाई सतत तो हो नहीं सकता, गैप तो मिलता ही मिलता है। भाई कोई भी काम करो, आप 10 मिनट काम करोगे तो 2 मिनट आपको मिलेगा ही मिलेगा ना। जब आपको समझ जैसे आपको छात्र जितना हमारे उसमें रहता है कि ये व्यवहार तो आपको उसका ना चिंतन होता है ना उसकी स्थिति खाली व्यवहार मात्र करके छोड़ जाता है। इससे भी ज़्यादा तो आकाश रूप ही हुआ कि उसके आगे का चिंतन है कि सामने की उन्होंने आकाश रूप बोला, मतलब आकाश रूप तो चिंतन में मतलब एक समझ होती है ना। समझ का मतलब आकाश रूप क्या है कि सुन, कुछ भी व्यवहार नहीं, मतलब मिथ्या। समझ बहुत मेहनत से कमाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है साक्षी पकड़ो, ये दृष्टि की समझ आप में सूक्ष्मता आएगी, इस तो आपको नहीं पकड़ेगी, स्थूल क्रिया व्यवहार को नहीं पकड़ेगी, भूल जाएगी। स्थूलता का ज़्यादा प्रधान है, नहीं इसलिए वही हिसाब से मैंने वो प्रश्न पूछा कि सामने वाला व्यक्ति कैसे। तो आप पहले साक्षी में जाओगे। उन्होंने आकाश रूप बोला था तो लास्ट वाला बोल दिया, एकदम खत्म हो गया कहानी, नाम रूप तो पहुँचना अपने को यहाँ। पहले जो आप करोगे, सुन तो लो एक मिनट, जैसे आपने पहले देखा, आपने किसी चीज़ की देखा तो ये एकदम पूर्णता है, एकदम नाम रूप एकदम बाधित कर। जब पहले आप रिवर्स गियर मारोगे, जब आपको जाना है वापस ब्रह्म तक पहुँचना है तो उसका स्टेप है ये, तो नाम रूप एकदम बाधित करना मतलब तो कहानी खत्म, एकदम ये पूर्णता। तो आपने जो पूछा प्रश्न कि भाई डायरेक्ट कैसे आकाश रूप में जाओगे, मैंने देखा नाम रूप बाधित होता, मन तो एक ही तरफ से शौक हो जाएगा, क्या कर रहा है मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ पहले व्यवहार कर रहा हूँ, दिनेश भाई को गायब कर दिया, नाम हटा दिया, रूप हटा दिया, तो खाली ब्रह्म था, तो क्या करना है। तो उसकी जो प्रक्रिया है मेरे को क्रम से नहीं आता, क्रम से भाई बताएंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा रिवर्स आना पड़ेगा, पहले साक्षी में जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले अलग अलग करके अभी वही प्रक्रिया वही चल रही है, तो धीरे धीरे करके आप रिवर्स आओगे। रिवर्स आते आते फिर आपको पूरा पहुँचोगे कि हाँ बराबर नाम रूप पूरा एकदम खत्म हो गया। तो वो चाहे वो साक्षी से जाओ, चाहे भाई ने बाया मिथ्यात्व से जाओ, बाबूजी ने बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया बताएं, तो वही चीज़ है, वो लास्ट में है जहाँ पे आपको गुस्सा आना, मन खिन्न होना, लेकिन जब ये भाव जो काफ़ी खिन्नता नहीं, काफ़ी शांति भी नहीं रहती, वाकई में कितना ताकत में जरा एक बार शॉर्ट में प्रक्रिया रिवर्स वाला दोहराए, जब आदमी अभ्यास करना चालू कर रहा है। देखिए, मैंने जिस प्रक्रिया से अभ्यास किया हुआ है, क्योंकि बहुत हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अभ्यास करता है, तो अपने यहाँ जो सत्संग में जिस चीज़ की प्रधानता है वो साक्षित्व की सिद्धि की ज़्यादा जोर दिया जाता है, अद्वैत की सिद्धि पे कम जोर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग उतने पात्र भी नहीं हैं। इसके लिए बापूजी अपने आप को यही बताते हैं कि आप पहले देह से हट जाओ, जानने वाले में खड़े हो जाओ कि भाई देह को मैं जानता हूँ। और वेदांत में भी सबसे पहले अपना जो मैं है उसके अंदर जो गंदगी मिली हुई है उसको शोधित किया जाता है। 2 पद माने जाते हैं, त्वम पद और तत्पद। तो पहले त्वम पद के अंदर, या जिसको हम अहम बोलते हैं, गुरुजी उपदेश देते हैं तो त्वम करके बोलते हैं, इसलिए उसको त्वम पद बोला जाता है। त्वम पद ही आपका साक्षी है। अब सबसे पहला कर्तव्य आपका यह बनता है कि आपका मैं क्या शुद्ध है? शुद्ध नहीं है। उसके अंदर देह की, मन की, अध्यास की जो भी गंदगियां हैं वो मिली हुई हैं। इसके लिए पहले विवेक करके मैं को शुद्ध करिए। हाँ, तो इसके लिए कौन कौन से विवेक किए जाते हैं? बोले जड़ और चेतन का विवेक करो कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, ज्ञाता क्या है और ज्ञेय क्या है, दृष्टा क्या है और
दृश्य क्या है, पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। जब इस प्रकार का आप विवेक करने लग जाओगे, क्षेत्र क्या है और क्षेत्र की क्या है, 13वां अध्याय भगवत गीता का, तो क्षेत्र से अपने आप को अलग कर लो। भाई खेत और खेत को जानने वाला दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पहले सब कुछ छोड़ करके इसी की सिद्धि के लिए लगो, कुछ वेदांत मत पढ़ो। अरे भाई जब आप रोटी बनाते हो ना तो खाली रोटी ही बनाते हो। हाँ, आप इधर गोलाई कर रहे हो, फिर सब्जी काटने चले जाओ तो रोटी जल जाएगी आपकी। एक एक चीज़ ही पकता है और एक एक चीज़ ही बनता है, तभी ठीक से बन पाएगा। और हम तो इतने मास्टर हैं नहीं कि एक साथ ही सब कुछ हो जाए। जैसे बापूजी को जब बोध हुआ था तो क्रम से बोध नहीं हुआ बापूजी को, पहले से ही उनकी इतनी प्रबलता थी कि दोनों चीज़ यानी कि त्वम और तद की एकता का ही डायरेक्ट ही बोध होगा। क्योंकि जिसको समाधि पहले से सिद्ध होती है उसको यह कहा जाता है कि उसके अहम में से मलिनता निकल गई है। क्यों? क्योंकि अहम में मलिनता किस कारण आती है, नाम रूप के संग के कारण आती है। और समाधि कब लगती है, अरे नाम रूप को मिटा दिया नारायण, आप जब चाहते हो नाम रूप शांत बैठ जाए तो बैठ जाता है। यही कारण है कि वो अपनी गंदगी आप में परोसने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। दरवाज़ा आपका अच्छा है, चौकीदार आपका अच्छा है, आपके घर में चोरी की संभावना अत्यंत अल्प है। लेकिन हम लोग जो कृत उपासक नहीं हैं, जिनकी समाधि पहले से सिद्ध नहीं है, उनको क्रम से जाना पड़ेगा। पहले अपने मैं में से जो मिली हुई गंदगी है वो हटाइए, विवेक करिए, और जो साक्षी तत्व है अकबर पकड़ में आ जाए कि मैं यह हूँ, यानी यह का प्रकाशक हूँ और शुद्ध मैं हूँ, साक्षी मात्र, दृग मात्र। उसके लिए सबसे बढ़िया वर्ड आता है दृग मात्र। दृष्टा भी छोड़ दिया जाता है, यानी केवल देखने वाला। क्या देख रहा हूँ इस पे जोर नहीं है, फिर सिर्फ देखता हूँ, संग्रह नहीं करता, किसी का भी संग्रह नहीं करता। तो इसी चीज़ का केवल इतने का ही अभ्यास करता है। श्वास अंदर गई बाहर आई, दिन भर में संसार को बदलता हुआ देखो, शरीर को बदलता हुआ देखो, सिर्फ देखो। जब आप उनको बदलता हुआ देखोगे तब आपके अंदर भीतर स्वयं यह अनुभव होगा कि मैं नहीं बदल रहा। देखो, ज्ञान दृष्टि का मतलब यह होता है कि आप वह भी देख सको जो नेत्र आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि नेत्र की सीमा है, ज्ञान दृष्टि की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ज्ञान दृष्टि मन आश्रित है और ये जो नेत्र दृष्टि है ये प्रकाश आश्रित है। प्रकाश नहीं तो नहीं देख पाएगी। मन तो अंधेरे में भी देख लेता है। अरे भाई, अंधेरा, आँख अंधेरे को नहीं ग्रहण कर सकती, मन आप अंधेरे को भी ग्रहण कर लेता है, अंधेरे को जानता है ना। तो नारायण इसी का जो है अच्छे से अभ्यास किया जाता है। यानी आप बैठे हुए हो और आपको आपकी हड्डियां दिखाई दे रही हो, आपको आपकी नसें दिखाई दे रही हो, नसों के भीतर दौड़ता हुआ रक्त दिखाई दे रहा हो, आपकी न्यूरॉन्स दिखाई दे रही हो। न्यूरॉन्स हिंदी में तंत्रिका कोशिकाएं बोलते हैं, यानी कि जो तंत्रिकाओं का पूरा जाल फैला हुआ है वो दिखाई दे रहा हो। और इनके भीतर जो उठा पटक मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है, पूरी फैक्ट्री के जैसे। इधर माल बन रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, ट्रक में भर के उधर जा रहा है, उधर उतर रहा है, उधर दूसरा माल बन रहा है, वो पूरी एक फैक्ट्री चल रही है। फिर आपको क्या लगेगा, अरे नारायण, इसमें से क्या मैं हूँ? हड्डियाँ, रक्त, मांस, मेद, वीर, क्या सातों धातुएं दिखाई देंगी, क्या हुआ? जैसे आप स्वयं के कंधे पर नहीं बैठ सकते ना, ऐसे ही आप दिखने वाली वस्तु नहीं हो सकते, क्योंकि जो दिखता है वो देखने वाले से पृथक होता है। ये आपका अनुभव, ठीक है ना। तो जब इसकी सिद्धि हो जाती है तब जिससे हमने अपने को अलग किया था उसके स्वरूप पे विचार किया जाता है कि भाई हम उससे अलग तो थे, लेकिन जो दिख रहा था वो क्या था।
तो पाया कि क्या था, तो बोला कि भाई बदल रहा था। बोले बदल तो रहा था लेकिन किस चीज़ का बना था? तो बोले 5 भूतों का बना था। तो बोले 5 भूतों का बना था तो ये भूत कहाँ से उपजे? तो उसमें से स्थूलता के क्रम से उनको देखा जाता है। तो बोलते हैं पृथ्वी जो है जल से उपजी है, जल जो है अग्नि से, अग्नि वायु से, वायु आकाश से उपजा। तो यानी इन सब का सार आकाश। तो बोले आकाश कहाँ से उपजा? आकाश की सिद्धि किससे होती है? किससे होती है? चित्त से। क्या बात, साधुवाद। आकाश की सिद्धि चित्त से होती है, यानी कि यह जो आकाश है वो चित्त से उपजा है। यानी चित्त ना हो तो आकाश कभी होगा? अरे सपना कहाँ देखते हो, चित्त में ही तो कहाँ उपजा? आकाश को ठोर किसने प्रदान किया? चित्त ने प्रदान किया। तो पूरा जो जगत दिखाई दे रहा था कैसा था? चित्त रूप था ना। देखो विचार करके हमने क्या निकाल लिया कि ये सब चित्त पे रखे हुए हैं। अब चित्त का क्या स्वरूप है? चित्त का स्वरूप है ज्ञान मात्र, यानी चित्त के अंदर कितना भी भेद भासे वह ज्ञान के भीतर होगा तभी भासेगा, तभी पता चलेगा। आपको भेद का पता चलता है कि नहीं चलता है? पता चलता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वह ज्ञान के अंदर है। तो यानी चित्त जो है वो ज्ञान रूप है और उसके भीतर बनने वाली सारी आकृतियाँ भी ज्ञान रूप हैं, तभी उनका बोध हो रहा है। तो अब चित्त शब्द छोड़ करके हम चिति शब्द पकड़ लेते हैं। चिति किसको बोलते हैं? अरे भाई वह शक्ति, वह सामर्थ्य जिससे चित्त उपजता है, जिसने इस पूरे विश्व को धारण कर रखा है। अरे भाई इसी को परा प्रकृति बोलते हैं, जिसको भगवत गीता में परा प्रकृति बोलते हैं। उसी का नाम चिति है, उसी का नाम चिदावली है, उसी का नाम माया शक्ति है, उसी का नाम ब्रह्म शक्ति है। तो चित्त जब खो जाता है तब चिति से एकत्व प्राप्त कर लेता है, और चिति का जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म है। चित्त का जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म नहीं है। अब बोलोगे कितनी गलत बात बोल रहे हो आप, लेकिन हम सच्ची बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चित्त जो है वो व्यष्ट्यात्मक है, ठीक है। तो चित्त का ही एक समष्ट्यात्मक नाम है। चित्त का समष्ट्यात्मक नाम चिति कहलाता है। यानी अगर आपको अहम ब्रह्म अस्मि इसका अनुभव करना है तो व्यष्टिगत चित्त को मिटाओ और बोलो कि मैं समष्टिगत चित्त हूँ। इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो पता है? मैं प्राज्ञ ईश्वर हूँ। मतलब आकाश स्वरूप, पहले तो आप साक्षी में आए, फिर आकाश स्वरूप हो गया, फिर आकाश स्वरूप से भी आगे जाने। जब आप ऐसा बोलोगे फिर जाकर के उसका जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म कहलाता है। इसी को विश्व, तेजस और प्राज्ञ बोलते हैं। तो यह क्रम समझ में आ गया ना? सब कुछ ब्रह्म है, चिंता मत कीजिए। उसके बाद में ब्रह्म में टिका नहीं सकते, उसमें मन बना सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं काका, कुछ तो करिए। हाँ, जो सच्चा होता है उनको भी समझ में आता है। अरे देखिए काका जी, जो आकाश होता है ना वो व्यष्टिगत और समष्टिगत नहीं होता है। आकाश सदैव समष्टिगत होता है। क्यों? आकाश तुमको ही जगह दे रहा है क्या? दूसरे को नहीं दे रहा है। जब आप आकाश के साथ एक रूपता करते हो तो आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो? कि मैं समष्टि हूँ। और कैसा समष्टि? अरे भाई जो समष्टि को स्थान प्रदान कर रहा है। अरे नारायण, मैं विश्व हूँ, इस बोलने में एक झंझट हो सकता है कि आप कहीं आकृति को न ग्रहण कर लो, लेकिन मैं वह आकाश हूँ जिसमें विश्व उत्पन्न होकर मिट जाता है। इसमें कोई झंझट ही नहीं है। मैं आकाश हूँ ये भी सिद्धि हो गई और उसका बाद भी हो गया। तो
तो सरल रास्ता पकड़ लेते हैं ना। देखो पहले मैं आकाश हूँ, सॉरी मैं विश्व हूँ, ये अनुभव होता है पहला कदम। फिर मैं सूक्ष्म विश्व हूँ, ये अनुभव होता है। यानी नेत्र के द्वारा जो दिखता है पहले उसकी भावना की जाती है कि वो सब मेरे भीतर है और मैं वो हूँ। फिर ये भावना की जाती है कि जो मन के द्वारा दिखता है वो सब मैं हूँ, वो मेरे भीतर है। फिर इन दोनों का जो अभाव है वह मैं हूँ। 3 कदम, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जो प्राज्ञ का अभिमानी है उसी को ईश्वर बोलते हैं। अच्छा आपको प्रश्न पूछना चाहिए कि उसको ईश्वर क्यों बोलते हैं? हाँ? तेजस के अभिमानी को ईश्वर क्यों नहीं कहा गया? विश्व के अभिमानी को ईश्वर क्यों नहीं कहा गया? ईश्वर अपरिभाषित है ना। प्राज्ञ के अभिमानी को ईश्वर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखो अभी मैं बोलूँ कि मैंने हाथी देखी तो हो सकता है किसी के चित्त में ना दिखा हो हाथी, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं देखा तो इस अनुभव में सबकी एकता है। अपरिभाषित है तो वही ईश्वर है। अभाव के अनुभव में सबकी एकता है, भाव के अनुभव में सब में अलग अलग हो सकता है। सच्चाई है ना, इसीलिए उसको ईश्वर बोलते हैं क्योंकि वो सबको मिला देता है। चौथा कदम होता है ब्रह्म अनुभव। विश्व पहला कदम, तेजस दूसरा कदम, प्राज्ञ तीसरा कदम, आधा कदम और 3.5 कदम बोलते हैं। तो मूल विषय पे वापस लौटा जाए तो यह जो एकता कही जा रही है चित्त की और चिदात्मा की, बोलते हैं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह अव्याकृत और निर्मल है। अव्याकृत किसको बोलते हैं? प्रारंभिक अणु को, जो सबसे पहले उपजता है उसी को अव्याकृत बोलते हैं। तो इसी के लिए कहीं कहीं ब्रह्मा जी को भी अव्याकृत बोल दिया जाता है। तो यह चित्त जो प्रारंभ में उपजता है और नाम रूप ग्रहण नहीं किया हुआ होता है तो वह निर्मल होता है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? अव्याकृत और निर्मल। सार यह है कि नाम और रूप के भेद से ही संसार में भेद की प्रसिद्धि है। यानी भेद का कारण क्या है? न चित्त कारण है न चिति कारण है, नाम रूप के होने के कारण इनमें भेद आ जाता है। लेकिन यह नाम रूप का जो भेद है यह पहले से ही उत्पन्न हुए जीव भाव के उपाधिभूत चित्त में नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस समय बना ही नहीं। क्योंकि जब प्रारंभ में स्फुरन होता है ना तो उसमें नाम रूप नहीं होता है, नाम रूप तो उसमें बाद में आता है। आपने पढ़ा होगा क्षेत्रज्ञ विभाग योग पढ़ेंगे तो उसमें क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है चेतना, पढ़ लीजिएगा कितना महत्व है। तो चेतना किसको बोलते हैं? अरे भाई जिसने नाम और रूप अभी धारण नहीं किया हुआ है और उसी में नाम और रूप उत्पन्न होता है। तो जब प्रारंभ में यह उत्पन्न हुआ था तो उसमें नाम रूप नहीं थे, वही अव्याकृत कहलाती है, वही निर्मल कहलाती है। ठीक है, उसमें नाम रूप आए और नाम रूप मिटे। कोई परमानेंट रहता है क्या नाम रूप? नहीं, आया और गया ना, तो इसका मतलब है कभी उत्पन्न हुआ होगा ना। तो उत्पन्न हुआ होगा तो इसका मतलब है उत्पन्न होने के पहले भी कोई रहा होगा ना। अरे सीधा सा गणित है नारायण। इसका मतलब है चित्त में पहले नाम रूप नहीं थे, अभी दिख रहे हैं तो बाद में मिट जाएंगे, नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे यह बात कही हुई है। चित्त के निर्मल होने के कारण भी उसका चिति से भेद नहीं है। अगर चित्त निर्मल है तो अब उसमें और चिति में कोई भेद संभव नहीं है।
दोनों कैसे हैं? ज्ञान रूप। देखो चिति शब्द किससे बनता है? चित शब्द से। चित किसको बोलते हैं? ज्ञान को। उसमें क्या लग रहा है? ई लग रहा है ना? ई किसको बोलते हैं? ईक्षण को। यानी जब ज्ञान रूप परमात्मा कुछ देखना चाहता है तो उसी की सामर्थ्य चिति देवी प्रकट हो जाती है। बोलती हैं, हे देव, अब मैं आपको क्या दिखाऊं? बोले कुछ भी दिखा दे। हाँ, तो उन्होंने जो दिखाया वो यही जगत है। और चित्त में क्या लगता है? चित्त लगा है और आधा ता और जुड़ गया। तो ये जो आधा ता है वो क्या है? बोलते हैं संस्कार। ज्ञान प्लस संस्कार इसी को बोलते हैं चित्त। ज्ञान प्लस ईक्षण इसी को बोलते हैं चिति। ठीक है। अब दोनों में से एक एक चीज़ हटा दो। क्या? चिति में से ईक्षण हटा दिया जाए और चित्त में से संस्कार हटा दिया जाए, तो दोनों की एकता हो गई ना। अरे नारायण, जब कुछ स्फुरित होगा तो भेद भासेगा ही। ऐसा काम करो कि स्फुरित ही ना हो और उसमें कुछ संस्कार भी ना हो, तो दोनों एक हो गए। इतना सिंपल है समझना। यानी चित्त जो है वह समष्ट्यात्मक कब हो सकता है? जब वो अपने संस्कार को छोड़ देवे। संस्कार और छोड़ने से रहित दोनों चीज़ों से। चिदात्मा और चित्त दोनों निर्मल हैं, यानी दोनों में नाम और रूप की मलिनता नहीं है। अब नाना प्रकार के दृष्टांतों से इसको समझते जाएंगे। प्रभा और आकाश में जैसे कोई प्राणी भेद नहीं दिखा सकता, वैसे ही निर्मल इन दोनों में कोई भी प्राणी भेद नहीं दिखा सकता। ऐसी स्थिति में चिति एवं चित्त का भेद है ही कहाँ? आकाश में और प्रभा में कोई अंतर नहीं कर सकता, ऐसे ही चित्त में और चिति में कोई अंतर नहीं है। इसी को और स्पष्ट रूप देते हुए कहते हैं कि कूटस्थ, कूटस्थ यानी अच्छा, कूट जो है बोलते हैं पर्वत को। ठीक है ना। पर्वत क्या होता है? अचल। ऐसे ही हमारा जो आत्मा है वो अचल है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कूटस्थ। और जो रख के किसी को भी कूट दिया जा सके उसको कूटस्थ। हाँ, देखो जैसे कुटनी कुटनी लेते हैं तो कुटनी स्थिर है, उस पर जो कूटा जाएगा वो आएगा, परिवर्तित होते रहता है। तो कूटस्थ मतलब ये। तो इसका मतलब यही होता है कि जिसपे संसार रूपी जीरा कूट लिया, मिर्ची भी कूट सकता है, चटनी बना डालो, कुछ भी कूट के, लेकिन जो कूटा नहीं, कूटने पर भी जो वाला है जो कूटा नहीं। अच्छा, कूटस्थ को अच्छा बोलते हैं। कूटस्थ प्रत्येक आत्मा रूप आकाश। प्रत्येक आत्मा किसे बोलते हैं? प्रत्येक में आत्मा। हाँ, बढ़िया, सादा बात। कुछ तो याद रह रहा है ना। आकाश में जो बाहर और आभ्यंतर विषयों का प्रकाशन होता है, यानी बाहर दिखे चाहे भीतर दिखे, वह एक तरह से मानो जल रूप द्रव की लहरें हैं। जल है और जल की लहरों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा और इन विषयों के प्रकाशन में कोई अंतर नहीं है। वे मृग तृष्णा जल की नाई मिथ्या ही भासित होती हैं। मृग तृष्णा का जल यानी रेगिस्तान में जो जल दिखता है मिथ्या ही भासित होते हैं। चित्त रूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर वे विलीन हो जाते हैं। मिथ्या क्यों बोला गया? क्योंकि नारायण चित्त रूपी सूर्य है तो है, नहीं है तो नहीं, इसीलिए मिथ्या। मिथ्या किसको बोलते हैं? स्व अभाव अधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम। जो अपने अभाव के अधिकरण में भासता है उसी को मिथ्या कहते हैं। नारायण एक बात बहुत काम की बता रहा हूँ कि
आकाश तत्व को, ज्ञान रूप आकाश तत्व को अपनी वृत्ति में स्थान प्रदान करिए, किसी वस्तु को मिथ्या बोल देने से वो मिथ्या नहीं हो जाएगी। सच्चाई बोल रहे हैं, हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं। बात मान लो तो मान लो, नहीं तो एक दिन यही मिथ्या तुमको उठा पटक देगा। मिथ्या का मतलब समझते हो? उसकी परिभाषा समझ लो, जहाँ ये नहीं है वहीं भास रहे। तो उनको नहीं देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? अगर तुम नहीं देख पा रहे हो ना तो पटक देंगे तुमको। चाहे किसी को ये बात बुरी लग रही हो तो लग जाए, क्योंकि अभी बुरा लगना अच्छा है, गफलत में रहना अच्छा नहीं है। सच्चाई बोल रहे, समय है, जितनी जल्दी हो सके अपने हृदय का मार्जन कर लेना चाहिए। मतलब मिथ्या बोलने से तात्पर्य, मिथ्या बोलते हैं उसके अर्थ की अनुभूति आपको होना चाहिए कि मिथ्या है तो कैसे है, कहाँ है, कितना है, किस अनुपात में है तो क्यों है। अब फिर वो आपको अनुभव में आना चाहिए। बोले मिथ्या 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 सब मिथ्या पाए का अनुभव करो। हाँ, तो कैसे अपन जगत को मिथ्या बोलते हैं, जगत मिथ्या, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। छूट जाएंगे क्या? नहीं छूटेंगे। वही बात नहीं है ना? एकदम यही बात भाई भी बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि देखिए, जब आप मिथ्या बोलते हो तो आपका जो प्रत्येक आत्मा है वो दृश्य को छोड़ नहीं रहा है, वो दृश्य के बदलाव में रुका हुआ है, बल्कि एक आलम्बन लेके सुख ले रहे हैं कि मिथ्या। अरे भाई, तुम साक्षी बोलते हो और एक जो उसमें घुला हुआ है, दोनों का अनुभव है कि बीत जा रहा है। तो तुमको फ़ायदा क्या हुआ नारायण? तुमको प्रॉफिट क्या है इस विचार से? प्रॉफिट तो तब है कि जो दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाए। और किसके बल पे? मिथ्यात्व के निश्चय के बल पे। ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती उसको दबा दिया, वृत्तियों को नहीं दिख रहा। तब क्या होगा? तब भी तुम वहाँ खड़े हो, यानी तुमको वहाँ रस आ रहा है। इसी को बोलते हैं निर्विषय में आनंद लेना। गलत बात है, गलत है। हमने मिथ्या मान लिया, हो गया, बात खत्म हो गया। कुछ अगर निर्विषय में आपको आनंद नहीं आ रहा है, आप उन वृत्तियों को देखते देखते आनंदित हो रहे हो, तो यह भी एक प्रकार का बंधन है। अभी राग नहीं गया, मन से बंध गए। अभी इसी को कूट साक्षी बोलते हैं। अरे नारायण, हमने अपने मन को अच्छे से जज किया है कि देखो कितना चतुर है हमारा मन। मैं अपनी बात करूँ, दूसरी की बात नहीं कर रहा। सबकी है, चिंता नहीं करो कि हम तो बातें नहीं मान, हम तो बात मिथ्या बोल दिया, हमने मान लिया, बात खत्म हो गया। देखिए, वृत्तियाँ आ रही हैं, बदल रही हैं, और एकदम एक जागृति है कि ये आ रही हैं और बदल रही हैं, यानी ये तो मिथ्या है, रहने वाली नहीं है। फिर भी कहीं ध्यान से देखते हैं तो रस मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ये आती रहे, ऐसे आती रहे, भले चली जाए मगर आती रहे, है ना? तो क्या साक्षी तो है इसको? सापेक्ष साक्षी हुआ ना वो है, तब आप साक्षी हो। इसको कूट साक्षी बोलते हैं। इस साक्षी तो ये कागज की नाव है, पानी में बाहर तो बढ़िया दिखेगी, कागज की अगर ठोस नाव बना दी जाए बाहर बढ़िया दिखेगी, पानी में जाएगी धीरे धीरे गल जाएगी। मतलब इसे वो यहाँ मिला कहाँ, एकदम मतलब खत्म है कहाँ। अरे नारायण, अभी ये जो स्थूल जगत में है तब तो थोड़ा गुंजाइश है बचने की। सूक्ष्म जगत में जाओगे, जैसे ही भावना करोगे तैसे हाजिर हो जाएगा। आपके वृत्ति रूप तो भोग है, फिर आपको आगे ही नहीं जाना। ठीक है नारायण, आज ही विश्राम लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाई